अभी हम मौजूद है समस्तीपुर शहर के आरपी मिश्रा रोड में बचपन हॉस्पिटल में। ये हमारा NICU हो गया जी। ये रेडिएंट वार्मर है और ये है फोटोथेरेपी। जो बच्चे में जॉन्डिस होता है नियोनेटल में, तो उसको इस रोशनी से थेरेपी दे करके और उसका जो भी बच्चों से रिलेटेड अत्याधुनिक मशीन होती है वो सारा जो है बचपन हॉस्पिटल में मौजूद है। जी जी। ये भी एक जनरल वार्ड है, तो अभी PICU। हाँ, इसमें अभी एक पेशेंट है। अभी हम मौजूद है समस्तीपुर शहर के आरपी मिश्रा रोड में बचपन हॉस्पिटल में, जहां बच्चों के लिए ये विशेष हॉस्पिटल है। यहाँ बच्चों के लिए बेस्ट सुविधा जो है दी जाती है। आज हमारे साथ डॉक्टर राजीव चौधरी है, जो कि यहाँ जो है सो डॉक्टर है। हम सर से जानना चाहेंगे कि बचपन हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। जी सर, सबसे पहले समस्तीपुर टुडे में आपका स्वागत। धन्यवाद। सर ये बताइए कि बचपन हॉस्पिटल में किस किस तरह का इलाज किया जा रहा है, विशेष रूप से यहाँ बच्चों का ये हॉस्पिटल है, तो इसके बारे में सर बताइए। सबसे पहले तो हम अपने बारे में बता दें कि मैंने MBBS कब किया, मैंने PG कब की, इन सारी बातों को पहले बता देना ज़्यादा जरूरी मैं समझ रहा हूँ। जी। तो मैंने अपना MBBS DMCS दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया है और उसके बाद जो है सो मैं बिहार गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा था। जी सर। एज ए मेडिकल ऑफिसर 2 साल वहाँ वर्क किया। उसके बाद फिर मैंने PG का प्रिपरेशन किया, PG का पेपर दिया। उसके बाद मुझे मैंने DNB पेडियाट्रिक्स में एडमिशन लिया। वो अलग 2 साल का कोर्स था। वो 2 साल का कोर्स किया है जो स्पेशली बच्चों के लिए है। जी जी। तो 2 साल कोर्स पूरा करने के बाद फिर मैंने इस साल 7 जून से मैं ये क्लिनिक रन करा रहा हूँ। ठीक है, ये हॉस्पिटल जो है बचपन हॉस्पिटल, ये 7 जून से हमारा रन करना है। ठीक है। हाँ। तो अब आते हैं कि जो आपका क्या प्रश्न था। जी, मेरा है कि सर बचपन हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। जी। हाँ, तो मैं एज ए पेडियाट्रिशियन एंड फिजिशियन वर्क कर रहा हूँ। बच्चों से लेकर बड़े जो भी पेशेंट हैं सभी का मैं इलाज करता हूँ। हमारे यहाँ सारे एडमिशन का भी व्यवस्था है। बच्चों को एडमिट करके भी इलाज किया जाता है। OPD की फैसिलिटी है। एडमिट करके बच्चों नवजात से लेके बड़े बच्चों का इलाज करते। पेडियाट्रिक्स में क्या होता है कि 1 महीने से छोटे बच्चों को नियोनेट कहते हैं। ठीक है। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो 1 महीने के अंदर वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो उसके लिए बहुत ही अलग से बहुत सारी फैसिलिटीज़ रखनी पड़ती है। तो उन फैसिलिटीज़ में हमारे पास रेडिएंट वार्मर है, फोटोथेरेपी की मशीन है, ठीक है, CPAP मशीन है। जी सर। जी। और इन्फ्यूजन मशीन है। न्यूनेट से रिलेटेड सक्शन मशीन हो गया। न्यूनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं एसेंशियल, वो सारी चीज़ें, हर चीज़ की फैसिलिटी है। और लगभग मुझे ये क्लिनिक बचपन हॉस्पिटल चलाता हुआ लगभग 4-5 महीने करीब हो गया। जी। तो बहुत सारे बच्चों का इलाज किया है मैंने यहाँ पे। बहुत अच्छे रिकवर होके गए हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ, भगवान की कृपा है कि कुछ भी ऐसा अनहोनी नहीं हुआ। जितने भी बच्चे हैं सभी अच्छे होके गए हैं। फिर 1 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ एडमिट करके उनका इलाज करने के लिए, जैसे निमोनिया का पेशेंट हो गया, जैसे चमकी बुखार की पेशेंट हो गया, डायरिया, लूज मोशन, सब का पेशेंट हो गया, ये सारा। तो इन सारे पेशेंट में अगर सीवियर डायरिया हो गया, निमोनिया सीवियर हो रहा है, तो इन सारी केसेस में हमें क्या करना होता है कि पेशेंट को एडमिट करके इलाज करते हैं। जी। हाँ, अगर माइल्डर है तो सिंपली OPD में हम पेशेंट्स को OPD बेसिस पे देख के मेडिसिन उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। फिर वो घर जाके हमने डे टू डे बेसिस पे वो अपना दवाई लेते हैं और रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा सिक पेशेंट है तो उन पेशेंट्स को हमें एडमिट करके इलाज करना पड़ता है। 2, 4, 6 दिन जैसा लगता है। नॉर्मली 5-6 दिन में सारे पेशेंट रिकवर होकर चले जाते हैं। तो यही है। और बड़े पेशेंट्स के को भी एडमिट करने की फैसिलिटीज़ है। बड़े पेशेंट्स में जो भी बीमारी है, कोई काफ़ी हाइपरटेंसिव है, कोई डायबिटिक है, या बड़े पेशेंट में जो भी है, छाती से संबंधित बीमारियां जितनी हो गई, धड़कन की बीमारी हो गई, इनसे संबंधित जितने भी पेशेंट हैं उन सारे पेशेंट्स का इलाज मैं करता हूँ। किडनी जैसी गंभीर बीमारी पेशेंट्स आते हैं, उन सारे पेशेंट्स का इलाज करता हूँ मैं। तो अभी तो शुरुआत है, काफ़ी लंबा आगे जाना है। बस यही कोशिश है कि अच्छा से अच्छा किया जाए।
सर ये मेरा एक और सवाल है कि बच्चों की सर जो भी इलाज यहाँ होती है, साथ ही बच्चों में जो बीमारी होती है सर, वो अगर थोड़ा सा भी अगर उसमें केयरलेस किया जाए तो बीमारी जो है बहुत जल्दी जो है वो बच्चों के लिए घातक हो जाती है। जी, जी। तो इसके लिए अवेयरनेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो भी न्यू बॉर्न बेबी के पेरेंट्स हैं उनके लिए सर? जी जी। हाँ, न्यू बॉर्न बेबीज में कई तरह सबसे ज़्यादा क्या है कि जो जी इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि न्यू बॉर्न बेबीज में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कॉमनली पाई जाती है। तो न्यूनेट में क्या होता है, नवजात में बच्चों में क्या होता है कि सेप्सिस एक बीमारी है जो बच्चा जन्म लिया उसके 72 घंटे के अंदर में या 72 घंटे के बाद भी, तो दोनों का अलग अलग कारण है। तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है बहुत। तो वही अगर इन्फेक्शन अगर गंभीर रूप धारण कर लेता है तो सेप्सिस हो जाता है। तो वैसे सूरत में पेशेंट्स को एडमिट करके इलाज करना पड़ता है। तो सेप्सिस एक बहुत ही गजब की बीमारी है। कई बार तो सिंपली पेशेंट ऐसा नेजल कंजेशन जैसा सिम्टम लेके आएगा, उसका अलग कुछ भी नहीं रहता तब भी उसे सेप्सिस हो सकती है। तो इसमें पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है कि बच्चा को थोड़ा भी सर्दी खांसी जैसा ऐसा लगे या बच्चा थोड़ा भी सुस्त पड़े, दूध पीने से मना करने लगे, नहीं खींच पा रहा है, बच्चा सुस्त पड़ गया है, इन परिस्थितियों में या पजरा मार रहा है, ऐसा इन सारी चीज़ों को लेके अगर बच्चा थोड़ा भी इस तरह से हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और जल्द से जल्द उसका समाधान कराएं, नहीं तो वो जानलेवा हो सकती है। इतना ही नहीं है कि बच्चों में एक पीलिया की बीमारी होती है। मोस्टली ये बीमारी जो है सो फिजियोलॉजिकल होता है, ऑटोमेटिकली वो कुछ दिनों में रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर वही फोटोथेरेपी रेंज में अगर जॉन्डिस चला जाता है तो उस स्थिति में काफ़ी केयरफुली डॉक्टर से सलाह लेना अनिवार्य हो जाता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अगर लग रहा है कि जॉन्डिस ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा केवल आँख में है या चेहरे भर है तो पीलापन तो उतना गंभीर प्रश्न नहीं खड़ा करता है। लेकिन अगर बच्चा का पूरा शरीर पीला पड़ रहा है, तलबा पीला हो रहा है, हथेली में पीली पड़ रही है, तो उन सारी सूरत में समझ लीजिए कि ये पीलिया ज़्यादा हो रखा है, तो जरूर आके कंसल्ट करें डॉक्टर से। उसके लिए फोटोथेरेपी देनी पड़ती है। उसका एक कॉमन सा मिथ है कि देखते हैं कि कहीं से भी डॉक्टर से दिखा लेते हैं और कहते हैं कि जॉन्डिस का दवाई हमको दे दिए, उसी दवाई से ठीक हो गया। नहीं, ये एक गलत अवधारणा है। नवजात का जो पीलिया है वो आपको फोटोथेरेपी मशीन से फोटोथेरेपी देने के बाद उसका जो है सो बिलिरुबिन टूटता है और तब जाके यूरिन के माध्यम से वो पास होता है। तो कोई मेडिसिन दे के उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ तो काफ़ी ये चलता है, तो पेरेंट्स को अवेयर होना ज़्यादा जरूरी है। इसी तरह नवजात में जितनी भी बीमारियां हैं उनको लेके मैंने सांस से संबंधित कोई भी तकलीफ हो गई, बच्चा थोड़ा भी सुस्त पड़े, देखिए कुछ कॉमन साइन है कि जो बच्चों में अगर ऐसा देखे तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना है। बीमारी के बारे में पेरेंट्स को जानना उतना कोई जरूरी नहीं है कि जैसे बच्चा की जो पीला पड़ रहा है, दूध लेना कम कर रहा है या साफ बंद कर दिया है या बहुत ज्यादा देह गर्म हो रहा है या पजरा मार रहा है, तो कॉमनली ये सब बच्चों में देखने को मिलता है ना। तो इन स्थिति में बच्चा चमकी आ रहा है, बच्चा देह को पूरा झोल रहा है, ऐसे कर रहा है, तो ये सब परिस्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर से आके मिलना चाहिए। ये सब गंभीर स्थिति हो सकती है, तुरंत आके डॉक्टर से मिलना चाहिए और भर्ती कराकर सही से इलाज कराना चाहिए। जी, तो इसीलिए यही सब आवश्यक बातें हैं जो पेरेंट्स को ध्यान देना है। जी सर, मेरा एक और सवाल है कि बचपन हॉस्पिटल में बच्चों के लिए क्या क्या विशेष सुविधाएं आपके हॉस्पिटल में दी जाती है? जैसे कि सर NICU हो गया, ये सब। जी हाँ, तो NICU ये तो अभी मैंने बताया नहीं था कि NICU जो हो गया नवजात बच्चों के लिए, ठीक है, 1 महीने से कम के बच्चों के लिए है। तो जिसमें कि आपका फोटोथेरेपी मशीन हो गई, आपका रेडिएंट वार्मर हो गया जिससे बच्चों को गर्म रखा जाता है। ये छोटे बच्चों में क्या होता है कि टेम्परेचर अपना मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनको गर्म रखना एक आवश्यक अंग है इसके इलाज में, तो इसीलिए उसके लिए रेडिएंट वार्मर रखी जाती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, तो ऑक्सीजन हम देते हैं, ऑक्सीजन पे मेंटेन कर लिया बच्चा तो बहुत बढ़िया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऑक्सीजन जो दे रहे हैं, ऑक्सीजन पर भी वो ऑक्सीजन सेचुरेशन अपना मेंटेन नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो उन परिस्थिति में सीपैप मशीन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए सीपैप मशीन की व्यवस्था है।
उससे भी अगर ज़्यादा सीपैप पर भी अगर नहीं मेंटेन करा तो फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ NICU में अवेलेबल हैं। जी जी। अब हम सर जानना चाहें कि बचपन हॉस्पिटल जो है समस्तीपुर शहर में कहाँ पे स्थित है सर? जी जी, ये हमारा हॉस्पिटल जो है RP मिश्रा रोड में सदर हॉस्पिटल के पीछे। जी, जैसे हमारे साथ डॉक्टर राजीव जो कि बचपन हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। यहाँ जो है इस हॉस्पिटल में स्पेशल बच्चों के लिए सारी सुविधाएं दी जाती है, क्योंकि बच्चों में जो है सो कई तरीके की बीमारी होती है। अगर उसको सही समय पे इलाज नहीं कराया जाए तो वो गंभीर रूप लेते हैं। लेकिन बचपन हॉस्पिटल जो कि समस्तीपुर के RP मिश्रा रोड में है, सदर अस्पताल के पीछे जो पड़ता है, वहाँ अवस्थित है। एक बार आप भी यहाँ आकर अपने बच्चों का इलाज करवाइए। यहाँ अत्याधुनिक सुविधा से इलाज किया जाता है। जो भी अत्याधुनिक मशीन है वो भी बचपन हॉस्पिटल में मौजूद है। तो आप भी एक बार जरूर विजिट कीजिए समस्तीपुर के बचपन हॉस्पिटल में, जहाँ जो है डॉक्टर राजीव चौधरी जो है कई वर्षों से लगातार जो है इनका जो बच्चों के लिए स्पेशल इनका कई वर्षों का अनुभव है, जिससे सर जो है अभी तक जितने भी बच्चे यहाँ इलाज करवाने आए हैं वो बच्चे अभी तक ठीक हो गए हैं। साथ ही बहुत अच्छा सर का फीडबैक रहा है। जितने भी माता पिता है उनके बीच भी बचपन हॉस्पिटल काफ़ी प्रचलित है। इसीलिए हम भी बताना चाहेंगे कि आप भी एक बार समस्तीपुर के बचपन हॉस्पिटल में आइए और सर से जो भी बच्चों की समस्या है, खासकर बच्चों की रिलेटेड जो भी समस्या है, उसका समस्तीपुर में सबसे बेस्ट इलाज आपको मिलेगा।